स्वागत करें। अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। पूरी दिल्ली तक तालियों की गूंज जानी चाहिए। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, कुलपति डिप्सरू प्रोफेसर रमेश के गोयल जी, कुल सचिव डिप्सरू डॉक्टर ओपी शुक्ला जी, श्री अमरेश झा, श्री कमलेश मिश्रा, सभी योग गुरुजन, योग प्रशिक्षक तथा सभा में उपस्थित सभी को मैं शिल्पा जैन, निदेशक ध्यान एवं योग केंद्र डिप्सरू, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं मंचाधीश विराजित सभी विद्वानों से आग्रह करना चाहूँगी कि कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर गोयल कुलपति डिप्सरू एवं डॉक्टर ओपी शुक्ला कुल सचिव डिप्सरू से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर करें। श्री अमरेश जी और कमलेश जी भी साथ में शामिल हुए। मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगी कि अब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत स्मृति चिन्ह देकर करें। आज का हमारा यह कार्यक्रम विशेषकर रखा गया है हमारे योग प्रशिक्षकों के साथ संवाद तथा उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेकिन ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे परम आदरणीय कुलपति डिप्सरू प्रोफेसर गोयल से आग्रह करना चाहूँगी कि वे दिल्ली की योगशाला का संचालन एवं उपलब्धता के बारे में बताएं। नमस्कार। मंचस्थ महानुभाव, आज के अवसर पर आए सब योग प्रशिक्षक, उनके संयोजक गुरु श्री अमरेश जी, श्री कमलेश जी, निदेशक डॉक्टर शिल्पा जी, कुल सचिव, साथियों, आज के मुख्य अतिथि और सम्माननीय अतिथि महोदय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री,
मेरी नज़र में एक ठहरे हुए दरिया हैं, जो दरिया यानी डेप्थ है, इनकी दूरदर्शिता इतनी लंबी रही है कि भारत की प्रथम और विश्व की तृतीय विश्वविद्यालय को शुरू करके उन्होंने कोरोना जैसी सदी में जो सदी की सबसे विशेष और खतरनाक बीमारी जो आई, उसमें एक शांत चित्त से दिल्ली की योगशाला की शुरुआत जो की है इन्होंने, यही बताती है कि कैसी दूरदर्शिता है उनकी। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाव भदेव की भावना हमेशा इनके दिल में रही है। 21 जून 2022 को कुछ ही समय पहले हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे साथ योग किया। आप सब भी, कई आपके में से भी प्रेजेंट थे। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी भी थे। वैसे तो पूरे विश्व में चल रहा था ये प्रोग्राम और कई बातें हो रही थी, लेकिन मुझे माननीय श्री अरविंद जी की 2 बातें बहुत याद रह गई, जो दिल को छू गई। पहली बात थी कि कोई भी बीमार हो उसका इलाज जरूर होना चाहिए और उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो दूसरी बात मुझे छू गई वो है, कोई बीमार ही क्यों हो। ये जो एक भावना इन्होंने दिखाई, तो मुझे याद आया हमारे योगशाला में जो हमने लोगों में लिखा है, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु का जो कैप्शन है, आपने वास्तव में ये सार्थक किया है। लेकिन बीमारी तो बीमारी है। किसने सोचा था कि 2020 में एक सदी की सबसे विषम कोरोना की बीमारी आएगी, और ऐसे में घर घर योग को पहुंचाना, उसका संकल्प जो आपने लिया, हमें खुशी है कि न केवल हम 2 बैचेस निकाल पाए, जो लगभग एक बैच अपने डिग्री डिप्लोमा के कगार पर है, लेकिन 600 से ऊपर कुछ ऐसे प्रशिक्षक तैयार किए कि तीसरी लहर में 4600 से ऊपर कोरोना के मरीजों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देके एक उनको सहायता दी। और ये सहायता सिर्फ सहायता नहीं रह गई है, एक कोई ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बाकायदा इसका संशोधन किया, उसका एनालिसिस किया, उससे पता पड़ता है कि नहीं, ये कारगर थी, क्योंकि साइंटिफिकली हमने इसको मापदंडों में रखते हुए आगे बढ़े इसके बारे में। और आज की तारीख में करीब 540 योग इंस्ट्रक्टर, करीब पूरी दिल्ली को कवर किए हुए 30,000 से ऊपर लोग, आम जनता में इसका फायदा लिया जा रहा है। अब डिप्सरू की बात करें, हमारी ये जैसा बताया, ये हमारी यूनिवर्सिटी पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी इंडिया की, और उसमें ये 6 गुना बढ़ी है। मैं कुछ आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, 7 कोर्सेज से अभी 40 के ऊपर कोर्सेज हैं। 584 विद्यार्थी से आज की तारीख में करीब 3000 के करीब विद्यार्थी हो गए हैं। टीचर की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, सबसे हम आगे बढ़े हैं। लेकिन मुझे एक याद आती है कि हमारे यहाँ एक बार यूजीसी के एक चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें रिसर्च इसके नाम में जुड़ा हुआ है, बाकी और जगह नहीं है। तो हमारे माननीय सिसोदिया जी को मैं कई बार तंग करता रहता हूँ कि मुझे रिसर्च करनी है ज़्यादा, लेकिन प्रोबेबली एक पैशन है, एक प्रोफेसर तो साइकिक होते ही हैं, और ऊपर से रिसर्चर हो गए तो डबल साइकिक हो जाते हैं, तो मैं शायद उसमें आता हूँ। ये कार्यक्रम 14 जून को होना था, लेकिन 2 दिन पहले हमने तैयारी के रूप में, मैंने थोड़ा इंटरेक्शन किया, थोड़ी तैयारी के रूप में किया था। लेकिन इनसे जो जानकारी जो मिली उस समय, कि कुछ फ़ायदे ऐसे हो रहे हैं जो मैं सोच नहीं पा रहा था। जो इन्होंने कुछ फीडबैक दिए हमें, असली फीडबैक तो अब होने वाला है, लेकिन हमने उसी दिन इनको कहा कि क्या आप 2 दिन के अंदर ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब मेडिकल डेटा हम लेने जाते हैं तो कई रेगुलेशंस भी आते हैं।
तो पेशेंट की मंजूरी जरूरी है कि हम बताने से पहले। तो हमने कहा कि क्या आप उनके फ़ोटो और दस्तखत के साथ में दे सकते हो। इन सब ने मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम, क्योंकि मैंने समय बहुत कम दिया था कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी जिससे मैं इस कार्यक्रम में रख पाऊँ। अब बात आती है, थोड़ी मैं उनकी बात बताऊंगा कि 307 ने रिस्पांस दिए लिखित में, फोटो और हस्ताक्षर के साथ। उसमें हम जब सोचते हैं कि योग से ब्रीदिंग जल्दी अच्छी होती आती है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 6 ने ऐसा कहा, ज़्यादा नहीं। उन्होंने इसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि मेंटल पीस, डिप्रेशन, ISBH में वो ट्रीटमेंट लेते हुए पेशेंट बता रहे हैं कि हमें फ़ायदा हुआ। उनमें से 118 थे ऐसे जिन्होंने एक क्लियर कट दिखाया, और उनमें से एक तो ये स्वाभाविक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जब योग के बारे में बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि 307 में से सबको अच्छा लगा होगा, पर विशेषकर बीमार लोगों को फ़ायदा हुआ, ये एक बड़ी बात थी। और 111 मस्कुलर पेन, उसमें सर्वाइकल भी आ गया। सर्वाइकल के करीब 29 केस थे, मैं आंकड़ों के साथ में बता रहा हूँ, और 20 फ्रोजन शोल्डर के। इसका मतलब कि डेफिनेटली एक बीमारी में सचोट ये इफेक्टिव हैं। और सबसे सुखद था कि 2 हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ पैरालिसिस, जो स्पाइनल कॉर्ड की पैरालिसिस है, वो भी ठीक हुए। उन्होंने बताया कि नहीं हमारी इम्प्रूवमेंट, और आपकी जो शिक्षक हैं कई योग वाले करते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी है इनको कि वो हमें इस ढंग से समझा रही हैं, और बाकायदा साइंटिफिकली जाके इन्होंने किया है। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि जिन्होंने ऐसी बातें निकाली। लेकिन विशेषकर करीब 50 रिपोर्ट में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की में फ़ायदा हुआ। ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हमको डायबिटीज़ अच्छी लग रही है या मेरा यूरिनेशन कम हो रहा है, ऐसा नहीं था। वो बाकायदा आंकड़े लिख के बताया कि पहले इतना था और योगा करने के बाद में इतना हुआ है। तो ये एक जो चीज़ थी, क्योंकि आज मैं एक जिम्मेदार प्रोफेसर हूँ, एक फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, एक जिम्मेदारी है मेरी कि अगर मैं कोई शब्द बोलूँ कि ऐसा होता है मेडिकल में, तो इसके साथ हमारे पास होना चाहिए। लेकिन ये थी, पर सबसे आकर्षित बात क्या थी कि वजन का घटना भी बताया, वो भी लेकिन बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया कि मेरा 5 किलो कम हुआ है या 3 किलो हुआ है, इस ढंग से बात बताई थी। इतना वजन था, अब इतना हो गया है। लेकिन 14 केस थायराइड के ठीक हुए, ये तो एक मेरे लिए भी आश्चर्य था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मैं पिछले हफ्ते मलेशिया था, वहाँ पर एक प्रोफेसर से डिस्कस करते हुए बताया कि कोविड में फीमेल का सिस्टम भी बिगड़ा है, संतुलन बिगड़ा है, और उसमें यूट्रस का थिक हो जाना, ये कई चीज़ें बताई थी। तो क्या आप साथ करना चाहोगे? और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 7 केसेस, इसमें मैं बताऊंगा कि 307 में 250 के करीब लेडीज़ थी जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और उनमें से 7 ने बोल्डली बताया कि उनको क्या फ़ायदा हुआ है। इस तरह की PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें फ़ायदा हुआ है। तो माननीय चीफ, आपको मैं एक, हमारी अब इच्छा ये है कि नेक्स्ट में हम पहले तो ऑथेंटिकेट करेंगे, क्योंकि एक शब्द सब्जेक्टिव बोलना, और हम बायोकेमिकल पैरामीटर के थ्रू इसको हम लेंगे डॉक्टर्स की सहायता लेते हुए। और साथ में जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है दवाओं का, मैं चाहूँगा कि हम योग का प्रिस्क्रिप्शन लिखें। मैंने रबर स्टैम्प्स भी बनाई हैं कि ये पर्टिकुलर कि आपको इसका योग करना है। तो हमारे सेंटर में हम चाहेंगे कि कस्टमाइज्ड योग थेरापी की प्रिस्क्रिप्शन दी जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा उस रिसर्च में आगे, जो हम इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। और उसके तहत हम चाहेंगे कि कुछ मेडिसिन्स भी, क्योंकि हमारी फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, वो भी करेंगे, और साथ में इसमें भी कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो जैसा आपका आह्वान है कि बीमार ही ना पड़ें, पहली बात, लेकिन बीमार तो बीमार है, अगर बीमार है तो उसकी सही उपराज और सचोट उपचार हो, ऐसा हम करना चाहेंगे। तो मैं अंत में, जब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बात करनी है, आप सबको मुख्यमंत्री जी का इंतजार है कि उनसे बात करेंगे। तो जैसा कहे कि हम कहूँगा कि हम हर घर में स्वास्थ्य की रोशनी जगमगाएंगे,
चिरागों की खुशामद मत करो, हम सबके दिल में रोशनी जगाएंगे। जिस दिन आपको ये यकीन हो जाए कि हम डिप्सरू में ये काम कर पाएंगे, कोई मेडिकल का, और ये हमें आवाज़ और आदेश देना हमें, हम आपके विश्वास से विज्ञान और अनुसंधान की रोशनी जगाएंगे। चिरागों की खुशामद मत करना, हम सब मिल के रोशनी जलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप एक ऐसे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने न केवल पूरी राजधानी, देश, अपितु विदेशों में भी एक अलग उदाहरण देते हुए इस क्षेत्र में एक परचम लहराया है। मैं आग्रह करूंगी सर आपसे कि आप अपने शब्दों से इस सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा। मैं समझता हूं कि हम सब लोग यहाँ और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो संबोधन की जगह चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, संवाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ से नहीं उठा, क्योंकि वहाँ से संबोधन हो जाता है, यहाँ से बातचीत हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री रमेश गोयल जी वीसी साहब, शुक्ला साहब रजिस्ट्रार साहब, साथ साथ में इस पूरे कार्यक्रम को निर्देशित कर रही डॉक्टर शिल्पा और अमरीश जी, कमलेश जी, सबको आज के लिए बहुत बहुत बधाई की। मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था कि क्या हम दिल्ली के हर एक आदमी को ये कह सकते हैं कि योग करो, और जब वो कहे कि हाँ जी मैं योग करने को तैयार हूं, तो क्या डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब मुझे कौन गाइड करेगा। तो क्या हम उसको वेरी वेल ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स के जरिए योग करा सकते हैं फ्री में? क्योंकि इंटरनेशनल डे पर योग की बात करना एक अलग बात है, लेकिन किसी आदमी के घर पे, ऑलमोस्ट घर पे या बाजू वाले पार्क में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ योग करना अलग बात है। तो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा कि क्या हम ये कर सकते हैं, और आदेश दिया कि दिल्ली में दिल्ली की योगशाला शुरू की जाए और दिल्ली के हर नागरिक को आह्वान किया जाए कि आओ योग करते हैं और सिखाएंगे हम, कराएंगे हम। तो उसकी टीम बनानी शुरू की। डॉक्टर गोयल सबसे पहले आगे आए और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, यूनिवर्सिटी इसको काम को करने के लिए तैयार है। और बहुत सफलतापूर्वक, मुझे खुशी है कि बहुत सफलतापूर्वक अब, और शायद दिल्ली में जितने लोग सुबह सुबह योग करते हैं और कराते हैं, देश के किसी शहर में नहीं करते होंगे, किसी शहर में नहीं करते होंगे। और सर, ये आपके सपने को आगे लेके जाने वाले सिपाही हैं, आज आपके सामने आपसे बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने बहुत विशेष प्रशिक्षण लिए हैं, साथ साथ इनकी ट्रेनिंग में जिस पे जोर हम सबका रहा, क्योंकि आम जनता से इंटरेक्ट करना है, तो इसके लिए इनकी ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इनको ट्रेन करने के लिए हिस्सा बनाया गया। इनको योग की, मेडिटेशन की, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सबकी ट्रेनिंग तो दी गई, और किन किन परिस्थितियों में क्या कराना है, लेकिन साथ साथ सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इनके इस 9 महीने के कोर्स का हिस्सा है, जिसको ये डिप्लोमा लेके निकल रहे हैं या निकले हैं या निकलेंगे। तो मैं भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे आपके बीच आता हूँ, और चाहूँगा कि आज आप मुख्यमंत्री जी से एकदम, क्या बोले, मन की बात नहीं, योग की बात करिए। योग में मन, दिल, शरीर सब आ जाता है, तो योग की बात करिए। और सीधे इस योग में मैं बीच में नहीं आऊँगा। सवाल मुख्यमंत्री जी का पहला ऑब्वियसली, और फिर कुछ भी होगा तो इंटरेक्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप इतने दिन से योग करा रहे हो, महिलाओं को करा रहे हो, लोगों के पार्कों में करा रहे हो, अलग अलग जगह पे करा रहे हो। ऑफ कोर्स वीसी साहब ने कुछ चीज़ें डेटा के रूप में रखी, पर आपका एक्सपीरियंस क्या है? वहां से शुरू करते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप सिपाही हैं मुख्यमंत्री जी को सपने को जमीन तक ले जाने के।
तो सिपाही का वहां का एक्सपीरियंस क्या है, ग्राउंड लेवल, वहां से हम शुरू करते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कर दीजिएगा पहले। Sir, myself Dr. Garima Bhatia. Sir, I am with this Delhi Ki Yogshala since last 1 year, and I have done this course. But sir, I have gained so much love and respect, and being a physiotherapist, I was towards the reactive healthcare, but now I have learned that preventive healthcare is much more important as compared to reactive healthcare. So in my classes, most of the people have gained not only strength, flexibility, and endurance in their lifestyle, even they have bring a lot of changes in their preventive healthcare. For example, there is one person who suffered from liver cirrhosis, and doctor has told him that it's a stage 3 liver cirrhosis. And after being in 5 months of yoga, now recently he has gone through for LFT and KFT test, and now doctor told it's stage 1 liver cirrhosis, and it's very good. You should continue your yoga, and you are gain a lot of improvement. And sir, this gives me a lot of respect, love, and I must say that Delhi Ki Yogshala, which Delhi government has started, it's a great initiative and must bring revolutionary change in Delhi and makes the Delhi healthy, wealthy and fit. कितने लोग हैं आपकी क्लास में? Sir, 3 classes hai, and in every class there are 28 to 30 people. अच्छा, तो people are increasing or some people? So people are increasing. People are increasing day by day. Dropouts नहीं है ज़्यादा? नहीं sir, dropouts नहीं. ये जो सर का क्वेश्चन था, ये जो भी आगे आप बोले हैं वो बताते रहें कि कहाँ पे कितने लोगों को करा रहे हैं, कितनी क्लासेस ले रहे हैं, वो भी आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा जानना। So I am taking classes in Dwarka. अच्छा, थैंक यू। अभी माइक किधर है जी? हाथ उठा दें जरा, खड़े हो जाएं। अच्छा, इधर दे दो आगे। सर नमस्कार सभी को। सर मेरा नाम मुजाहिद राइन है, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में चिल्ला डीडी जनता फ्लैट है वहाँ पर क्लास ले रहा हूँ अभी। तो वहाँ का सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति थे अजय जेम्स नाम से, जो कि करीब 3 महीने पहले हमारे पास आए थे। तो वो बताते हैं कि उनकी तोंद काफ़ी निकली हुई थी, तो स्टेयरिंग पर रखकर गाड़ी चलाना, लेग को सीधा रखकर खाना खाते थे, फोल्ड भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने योगशाला ज्वाइन करी तो लगभग 10 किलो उनका वेट कम हुआ सर। हाई बीपी के पेशेंट थे, मना करने के बावजूद भी करते थे, लेकिन उनका बीपी कम हुआ सर। ऑफिस में चिड़चिड़ापन बताते हैं कि चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आता था, वो भी उनका काफ़ी सर कम हुआ है। और सर उस क्लास में काफ़ी शुरू में 2, 3, 4 लोग थे जब स्टार्ट किया था, अभी वहाँ सर 30 क्रॉस कर चुका है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Good evening, sir. Sir, my name is Tanya, and I'm taking class in Mayur Vihar Phase 2 and in Phase 1. And there I want to share experience, sir. Although firstly, I want to thank you for giving this opportunity so that I can help people, because I have a patient in my class. He was suffering from black fungus in 2nd wave, and he was having a problem in breathing as well. But when he started doing the yoga, now his breathing has also increased, flexibility, and he is very thankful to you, to Delhi Ki Yogshala, that he is able to do the exercise and everything. So I really thank you, sir, from his side and from my side as well, sir. Thank you so much. कितने लोग हैं आपकी क्लास में? Sir, in my class there are almost 25 to 30 people in both the classes. In Mayur Vihar Phase 2. Ideally maximum एक क्लास में कितने आप लोग हैंडल कर सकते हैं? Sir, maximum we can handle around 35 to more than people. 35 के करीब। Yes. आप लोगों के पास नॉर्मली जैसे 25 तो हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है मिनिमम, लेकिन क्या है आपके पास संख्या? जैसे 35 बता रहे हैं, ऐसे ही बता दो। 180 इन 1 क्लास, एक क्लास में, और आप हैंडल कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती? साउंड सिस्टम लगाते हो, कैसे करते हो? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी टीवी पे योग सभा कर, मैं योगशाला नहीं बोलूंगा, टीवी पे योग सभा करने वाले लोग कई टेंशन में आ जाएंगे इसको देख के। गुड, सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है आपका? थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर मैं दिल्ली की योगशाला का एक योग सेवक मनीष शर्मा।
सर मेरी क्लास बुराड़ी और तिमारपुर DRDO में चल रही है। सर मेरी एक क्लास में अराउंड 15 to 20 पीपल आते हैं जो कि महिलाएं हैं, अलग अलग उम्र की हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग। और दूसरी है तिमारपुर की क्लास जिसमें हर प्रकार के लोग आते हैं, ऑफिसर से लेके नॉर्मल सिविलियंस एंड एवरीवन। तो सर मेरे को उनसे सीखने को भी मिलता है, उनको सिखाने को भी मिलता है। सर आपका जो ये दिल्ली में योग फैलाने का जो एक आपका सपना था, उसको सैल्यूट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं। उससे सर मेरे को मेरे जीवन शैली में इतना अच्छा चेंज आ गया है, योग कराते कराते वो मेरे अंदर तक आ गया है, जिससे कि मैं अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर पाता हूँ, जिससे उस स्वभाव के से जिनको मैं कराता हूँ वो मेरे चेहरे पे एक्सप्रेस करता है और वो मेरे को देखते हैं, और जब वो मेरी क्लास में आते हैं और जाते हैं एक बहुत ही हैप्पीनेस के साथ क्लास को घर पे लेके जाते हैं। थैंक यू सर। तो ये 2-वे प्रोसेस चल रहा है। यस सर, 2-वे प्रोसेस। गुड। किधर है? और ये बीच में दे दो मैडम, आप खड़े हो। हाँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मेरा आदरणीय नमस्कार सभी को। मेरा नाम गीतिका है। मैं रोहिणी में क्लास लेती हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग में 25 पीपल वर देयर, अब वहाँ पे 30-35 इतनी संख्या रहती है। सर हाई बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, इनके केसेस तो नॉर्मली आते ही हैं, लेकिन आज तक जो मुझे अपनी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट लगी वो ये थी कि मेरे पास एक साधक आते हैं रोहिणी में जिन्हें कैंसर है, उसके साथ सिंगल किडनी पेशेंट है। उनकी हम बीमारी में तो पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्हें इतना बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से उनको नींद नहीं आती थी, वो खा नहीं पाते थे, पूरे दिन टेंशन, लेकिन योग ने उन्हें साइकोलॉजिकली इतना बेनिफिट किया है। और वो जब हमें ये बेनिफिट सुनाते हैं, फीडबैक्स देते हैं, तो सही में सर हम लोग इतना खुश होते हैं, मैं इतना खुश होती हूँ, इतना प्राउड फील होता है कि अगर मैं किसी और जॉब में होती या कुछ और कर रही होती, मेरे पास मॉनेटरी बेनिफिट तो ज़रूर होता है, लेकिन ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन कभी भी नहीं होती। तो थैंक यू सो मच सर। आप में से कितने लोग मिडिल क्लास एरियाज में योग करा रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब एरियाज में योग करा रहे हैं? तो गरीब में भी 2-4 लोगों के गरीब एरियाज के एक्सपीरियंसेस, जैसे झुग्गी वाले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि क्या वो समय निकाल पाते हैं कुछ उसके। पीछे ले जाओ माइक, वहाँ सुमित उधर आपके पास। झुग्गी एरियाज में से किस किस्म के लोग आते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? आप जहाँ खड़े थे वहाँ पे एक मैडम हाथ उठा रही थी। कैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा आपको पास आप थोड़ा आगे आ जाएं, वहाँ से शायद माइक की रेंज। नमस्कार सर। अरे वाह, आप आ गया। We are giving classes जहाँ पर almost 60 people आते हैं, we have to shout like that only. So thank you so much, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया सब। जो लोग शायद खाने और कपड़े को छोड़ के कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी आज अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। कहाँ पे करा रहे हो आप? सर मैं हरकेश नगर, श्याम नगर करवा रही हूँ, और उसके आसपास एरिया ऐसा है जहाँ बिल्कुल झुग्गी बसती है। तो झुग्गी के लोग आपके योगा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। वो स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो कि अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं मॉर्निंग में, वहाँ पर खुद आके करती हैं। मतलब एक क्लास में वो खुद आती हैं और दूसरी क्लास में वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, जो कि खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं, या कहना चाहिए बिल्कुल लोअर क्लासेस, जो कहना चाहिए वो शायद अपनी दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग भी कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, बहुत उनके अंदर बेनिफिट्स उनको फील हुए हैं। मेरी क्लास में एक आंटी आती थी, मतलब एक लेडी है, बहुत बुजुर्ग हैं, जो कि बिल्कुल धीरे धीरे चलती थी। उनकी डिस्क में, मैं लेके भी गई थी उनकी रिपोर्ट्स हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, उन्होंने बताया उनके डिस्क के बीच में गैप्स हैं, बट इन 3 months शी इज़ एबल टू नॉट इवन वॉक, बल्कि अब वो बहुत अच्छे से आसन्स भी करती हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस योग से हुआ है वो हमारे बुज़ुर्ग लोगों को हुआ है, वो पीढ़ी जिनकी वजह से हम खड़े हैं बेसिकली। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उपेक्षित फील करते थे, बट आज वही लोग जब अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, जब अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को खुद ही, तो वो आज
इतने आशीर्वाद देके जाते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं, नॉट ओनली फिजिकली मेंटली, बल्कि वो समाज में भी अब अपने आप को वापस यूनाइट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप में हाथ उठाया था, पीछे उधर दे दो। यस, यू गेट अप, कैमरे के पीछे। यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, एक बार मैं चाह रहा हूँ कि जो सर ने क्वेश्चन किया कि जो लोग लोअर इनकम ग्रुप में झुग्गियों में करा रहे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ फीडबैक आ जाए, कि रोहिणी, द्वारका, मयूर विहार आप लोगों ने बताया, बट जो झुग्गी इलाके हैं वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। नमस्कार। अच्छा, सर। हाँ, मैं दिलीप तिवारी। मेरी सर क्लास चलती है दिल्ली की योगशाला कुंज में, एक सर मछली पार्क है, वहाँ पे चलती है। तो वहाँ पे सर कई तरह के, कई सोसाइटियों से लोग आते हैं। तो कुछ लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, सर आपके चार्ज क्या हैं? तो मैं बताता हूँ, ये दिल्ली की योगशाला है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। आप सुबह सुबह आइए, मैट लेकर के मैं योग कराऊंगा आप सबको। तो बहुत सर खुश होते हैं लोग, और बहुत काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू हुए हैं, जो कि बिल्कुल मतलब गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उनको करा करके मुझे भी अच्छा लगता है, उन लोगों को भी सर अच्छा लगता है। थैंक यू सर। हाँ, ये टाइमिंग्स का क्या है? शाम को भी कई क्लासेस होती हैं? नहीं, ओनली मॉर्निंग। वो लोग चाह रहे हैं कि शाम को हो, तो शाम को भी हमें। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आप इसको और आगे बढ़ाना है तो 24 घंटे। आप लोग तो ऑनलाइन पे भी लगे हुए थे ना तब, जब हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन के दौरान में ऑनलाइन कराया था। तो कुछ और एक्सपीरियंस बताएं। एक चीज़ जो मैं सुनना जानना चाहूँगा, आप में से कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो आप लोगों ने शेयर किया था, क्योंकि अभी ये कितने दिन हो गए हम लोगों को करते हुए? लगभग नहीं, ये कराते हुए 6 महीने से लगभग सबका एक्सपीरियंस हो गया है। आज से 4-5 साल बाद ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था। जब शुरू किया तब लोगों का एटीट्यूड क्या था, क्योंकि एकदम दिल्ली की योगशाला दिल्ली में नई चीज़ थी और सरकार की तरफ से आई थी। तो शुरू में लोगों का एटीट्यूड क्या था, अब धीरे धीरे कुछ बदलता देखा हो, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आप शेयर करना चाहते हो जो आप एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ यार एक बात मैं बताता हूँ? हाँ जी, पीछे, सबसे पीछे, कैमरे के पीछे। यस, थैंक यू सर। मेरा नाम आर्यन है और मेरी क्लास काका नगर और पंडारा रोड 2 जगह चलती है। सर काका नगर में मोस्टली दे आर IAS एंड IPS ऑफिसर। जब सर शुरू में स्टार्ट करा था ना, तो देवर लाइक 4 से 5 लोग आते थे। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, कोई फ्री में आके सिखा रहा है, कैसे ही सिखा रहा होगा, उसे क्या ही पता होगा। लेकिन सर जब धीरे धीरे सिखाया, उन लोगों ने अपने आपस में कमेटीज़ में बात करना स्टार्ट करा, उनको रिव्यूज़ अच्छे आने लगे। सर आज 20 to 25 पीपल रोज़ आते हैं। इवन ऐसा है कि वो बारिश के अंदर भी आने के लिए तैयार है कि सर हम प्लास्टिक शीट्स लेके आएंगे, आप आओ और हमें सिखाओ। सर उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूटर्स थे उनके पास, योगा के टीचर्स, उन्होंने वो छोड़ दिए। वो 20-20, 25-25 हज़ार देते थे उन्हें मंथली। कहते थे सर आप उनसे अच्छा सिखाते हो और हमें फ्री में सिखाते हो सर। और वहाँ पे मोस्टली साउथ इंडियन फैमिलीज़ हैं, और साउथ इंडियन फैमिलीज़ में सर एक लेडी ऐसी है, उन्हें अर्थराइटिस और माइग्रेन और फ्रोजन शोल्डर, तीनों चीज़ें थी, ठीक है। और उनको वेट लॉस करना था सर। लास्ट 3 महीने में मैंने उनकी तीनों चीज़ें और 8 किलो वेट सब लॉस करवा दिया, और वो आज इतनी ज़्यादा खुश है ना सर, बहुत वेरी गुड। ये इंटरेस्टिंग था कि शुरू में, वही अधिकतर लोगों का ये होगा कि शुरू में थोड़ा लोगों के अंदर विश्वास कम होगा कि भाई ये सीरियस है, बच्चे से आ गए हैं, ज़्यादातर ऐसे ही दिख रहे हैं। गुड। और कोई कुछ? हाँ, आगे ले आओ माइक, ये भी काफ़ी देर। यू आप खड़े हो जाओ, 1 मिनट आ जाएगा आप तक माइक। हाँ, माइक आ रहा है अब तक। सर बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सविता वर्मा क्लास ले रही हूँ सर मयूर विहार फेज़ 1 में। सर मेरा एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने पूछा कि शुरू में कैसा रहा, शुरू में बहुत अच्छा रहा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वाकई में शारीरिक, मानसिक और हम कहेंगे सर आर्थिक लेवल पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सर एक चीज़, सबकी एक टेंशन थी, मेरी 2 क्लास फिलहाल चल रही हैं, और दोनों ही जगह कॉमन क्वेश्चन सबका एक टेंशन में रहा कि सर मैम ये क्लास बंद तो नहीं हो जाएगी, ये मैम आप लोग आते रहेंगे ना, मतलब बहुत बड़ी टेंशन।
और एक ही नहीं सर, मोस्ट ऑफ द पीपल सब लोग यही पूछते हैं कि मैम आप आते रहोगे। जिस दिन भी कभी बारिश हो जाती है ना सर, डर जाते हैं कि आज क्लास कहीं आप क्लास के लिए आ रहे हैं ना। मैंने कहा सर हम आते रहेंगे, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग बने रहेंगे तो दिल्ली की योगशाला डेफिनेटली बनी रहेगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए और ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा सर। तो आप Thank you, अपार्टमेंट्स वालों को कराती हैं या? जी सर, अपार्टमेंट्स। थैंक यू सर। ग्रेट। तो जैसे हमने सोचा था कि हम 25 लोग जब तक एक जगह नहीं होंगे तब तक हम, तो हमने शुरू में 2-2, 3-3 लोगों से भी शुरू की हुई है। नहीं, लोगों ने अच्छा ट्रायल बेस पे शुरू किया था। एक्चुअली कंडीशन ये है कि 25 से कम पे नहीं देंगे। और दूसरा, जैसे मैं पढ़ रहा था, आपने जो नोट भेजा था कि 1 लाख मिस्ड कॉल आए हैं, तो उसका क्या है वो फिर? दिल्ली के अलावा भी दूसरे राज्यों से हमें कॉल आए हैं, हमारे यहाँ भी आप शुरू कीजिए। तो अभी दिल्ली के जितने मिस्ड कॉल आए हैं सब अटेंड हो गए जी। आप लोगों के कोई सुझाव हैं? जैसे अभी बताया कि 30,000 लोग योगा कर रहे हैं, इसको 3 लाख तक कैसे लेके जाया जाए? माइक दीजिए, माइक। कि नई नई जगह पे लोगों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए? नमस्कार सर। सब लोग सोचते हैं कि हमारी ये क्लास बनी रहे और कुछ लोग टाइम की इश्यू की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि हमें इवनिंग की क्लास दो ताकि हम ये क्लास अटेंड कर पाएँ। तो ठीक है तो सर ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इवनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाए, खासकर महिलाओं को इवनिंग में ज़्यादा पहला। यस सर, यस। ये जो कुछ फीडबैक मिला था और जो लिखित में भी आया कि आपके बाजू में भी वो कुछ कहना चाह रहे थे। 7 बजे ही चाहिए, 8 बजे या 9 बजे करके उन्होंने एडजस्ट किया है, इसलिए और भी ज़्यादा। सर नमस्ते, मेरा नाम मीनू मिश्रा है। सर कोविड के दौरान मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी और मेरी क्लास में एक सरबजीत सर थे, वो फॉरेन से आए हुए थे, पंजाब में लुधियाना में उनकी किसी के घर मैरिज थी। उन्होंने मैरिज अटेंड की तो उन्होंने जब वापसी उनकी थी तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उनको कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी एक कमरे में उनको बंद कर दिया था। जब उन्होंने ऑनलाइन क्लास के लिए रिक्वेस्ट की तो वो बहुत खुश हुए। वो कह रहे मेरे अपने रिश्तेदार मुझे इतना पसंद नहीं कर रहे जितना आप सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो केजरीवाल जी स्पेशल आपका बहुत धन्यवाद करना चाह रहे थे और उन्होंने अभी भी रिक्वेस्ट किया कॉल करके कि ऑनलाइन क्लास हमारी फॉरेन में भी ली जाए। थैंक यू सर। एक दिन आएगा, क्या नाम है आपका? मीनू मिश्रा सर। मीनू जी, एक दिन आएगा कि दिल्ली की योगशाला के जितने आप लोग हैं ना, लोग आपके पीछे पागल हुए पड़े होंगे कि हमारी इंटरनेशनल क्लासेस इंटरनेशनल लेवल पे भी कराओ। आपकी यूनिवर्सिटी गोयल साहब एक दिन इंटरनेशनल सप्लायर बनेगी। अभी लेकिन अभी जैसा सर ने कहा कि पहले फोकस दिल्ली पे रखेंगे कि अभी 30,000 हुए और बहुत तेजी से हुए हैं 30,000। ये अभी 30,000 हुए हैं, 3 लाख लाना है। और कोई कुछ? मनवीर आगे। अच्छा ठीक है। हाँ नमस्कार सभी को, मेरा नाम रीना, मैं यमुना विहार की 2 क्लासेस लेती हूँ, एक ईस्ट आज़ाद नगर में क्लास लेती हूँ और मेरे पास रोज़ाना लगभग 100 से 125 लोग आते हैं क्लास लेने के लिए। यमुना विहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से ही योगा क्लासेस और होती थी पहले से ही। जब मैंने बोला कि मैं भी योगा कराऊंगी आप सभी लोगों को, तो महिलाओं ने बोला यहाँ पर तो योगा होती है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि दिल्ली सरकार ने उनके लिए फ्री योगा क्लासेस और उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी ये थी महिलाओं को कि वहाँ पर ये बोला जाता था योगा सुबह होगी 5 से 6 या 4 से 5 या 6 से 7, तो महिलाओं की समस्या थी, बच्चे भी देखने हैं, घर परिवार भी देखना है। लेकिन जब पता लगा कि दिल्ली की योगशाला में मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और इस तरह से मैंने उन्हें बताया कि आप अपने हिसाब से समय बताइए, इतना खुश हुई वो महिलाएं और आज आधे से ज़्यादा यमुना विहार मुझे गुरु माँ के नाम से जानता है। मैं 8 साल से एक पहचान बनाने की तलाश में थी, लेकिन दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी गुरुजनों का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली की योगशाला का, कि उन्होंने मुझे एक आर्थिक रूप से मजबूत किया और आज मुझे एक पहचान मिली है गुरु माँ की। जो 95 ईयर्स की आती हैं मेरे पास, वो भी मुझे गुरु माँ कहती हैं, और उनकी बहू आती है वो भी मुझे गुरु माँ कहती है, और उनकी पोती आती है वो भी मुझे गुरु माँ कहती है।
तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कितने लाभ दिए हैं दिल्ली की योगशाला ने। आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पास 95% बीमार लोग आते हैं, और आज की डेट में अगर मैं सबकी फ़ाइल बनाने लगूं तो मैं रात में और दिन में सिर्फ फ़ाइल बनाती रहूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आराम लगा है उनको, मानसिक और शारीरिक। हर महिला को आराम मिला है। सारी महिलाएं इतना खुश रहती हैं कि भरी बरसात में घुटनों घुटनों पानी चल के भी वो गुरुद्वारे के बेसमेंट में क्लास लेने के लिए आई, और वहाँ पर उन्होंने पहले वाइपर से सफाई की। उन्होंने कहा मैडम आप आए हो ना तो हम ज़रूर आएंगे। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी लोगों का, दिल्ली सरकार का धन्यवाद। जब आपने शुरुआत की थी तो काफी, जैसे आपने थोड़ा सा इशारा किया, कुछ झगड़े टंटे भी हुए ग्राउंड पे, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। उसकी कहानी नहीं सुनाई किसी ने? आप लोग सब गुडी चीजें बता रहे हो, थोड़ा सा बताओ नीचे क्या हुआ। हाँ, नमस्कार सभी को, यामिनी मेरा नाम है। मेरी 2 क्लासेस चली, एक शात्रा में और एक ताज एंक्लेव में, गीता कॉलोनी। तो वहाँ पर एक जेंट्स हैं, वो अगर अकेले अपने आप योगा करते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग में 20-25 स्ट्रेंथ थी, और उसके बाद अब 40 क्रॉस हो गई है। 40 to 50 आते हैं वहाँ पे लेडीज़, और सारी ओल्ड लेडीज़ है जितनी है, एटलीस्ट मतलब 60+, 65+ लेडीज़ हैं। स्टार्टिंग में वो उनके हाथ भी नहीं हिलते थे, पैर भी नहीं चला पाती थी। पहले वो बैठी ही रहती थी कि मैम हमें बैठे बैठे आप सिर्फ प्राणायाम कराओ। लेकिन वो जब आधे लोगों को एटलीस्ट 40 में से 25-30 तो खड़े होकर करते ही करते हैं। अब सारी 40 to 40 की लेडीज़ खड़े होके ही योगा करती हैं, और जो अलग से जो जेंट्स करते हैं उनको भी यही बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ, अलग से कुछ कर भी नहीं पा रहे हो अच्छे से, साथ में हम लोगों के साथ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो ग्राउंड के झगड़े वाली कहानी सुनाओ, कई लोगों ने मुझे बताई थी बीच बीच में। थैंक यू। मुजाहिद को दे दो, फिर इधर एक मैडम आगे सुना रही है, आप खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है, वो तब तक सुनाओ, माइक दूसरा वहाँ। सर मेरा फर्स्ट डे था 31 दिसंबर, तो मेरे को संजय झील में क्लास मिली थी। मैं, मेरे कोऑर्डिनेटर राजेश सर थे, हम गए। तो फर्स्ट डे था, तो सर ने बताया कि जैन साहब हैं, बच्चे अच्छे हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं आपके साथ एक दिन योग कर लेता हूँ, कल से आपकी क्लास ले लूँगा। अगले दिन संडे था, तो सर मैंने क्लास ली। तो उनमें से एक बुजुर्ग उठे कि कौन है, कैसे, कि दिल्ली गवर्नमेंट से। तो अरविंद सर के लिए काफ़ी भला बुरा बोला करके वो उन्होंने बंद कर दिया। सर सडनली वक्त पहिया घूमा, उसी संजय झील में कुछ महिलाएं आई, वो सारी उनके ही परिवारों से हैं, जो उन्हीं के परिवारों से हैं, और डेली सर वो क्लास ले रही है। सर एक किस्सा और, थोड़ा 1 मिनट लूँगा सर। एक तरफ जैसे हमारे साथियों को स्टैंड ही नहीं लगाने दी, लगातार कुछ ना कुछ बोला। दूसरी तरफ सर एक बीजेपी की निगम पार्षद है रजनी पांडे, अशोक नगर वार्ड से सर, वो खुद मेरे पास सर क्लास ले ली नागार्जुना अपार्टमेंट में। बहुत बढ़िया। ये बीजेपी वालों को भी ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन वगैरह कराने की, नमस्कार काफी जरूरत सर। है इनको। हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है। मैं सेक्टर 22 में और सेक्टर 21 में रोहिणी के में क्लास देती हूँ, जिसमें कि सर सेक्टर 22 में जो है वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ें 55+ की हैं, और वो दिल्ली योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो वहाँ पे नाम तो 25 का था, बट वहाँ पे मुझे सिर्फ 3 to 4 लेडीज़ मिली थी। उन्होंने कहा कि नहीं हम योग संस्थान से हैं, हम आपका क्यों करें, और स्पेशली केजरीवाल सर का क्यों करें, वो भी बीजेपी की थी। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली आप ये स्टैंडर्ड्स लगाते हो, आप यहाँ पे प्रमोशन करने आ रहे हो, यहाँ पे अभी मतलब वोटिंग का टाइम है, चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ प्रमोशन के लिए क्लासेस दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म होंगे क्लासेस भी बंद हो जाएंगी। देन मैंने उन्हें कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्ट केजरीवाल सर से बात कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर भी मेंशन है, नाम मेंशन है, वो इतने नॉर्मल सर हैं कि आप डायरेक्ट उनसे जाके मिल सकते हैं। हम खुद भी मिलते हैं, हमारी खुद की भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े अपर लेवल पे हैं तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, वो सभी से बात करते हैं। और अब इतनी अच्छी बात है कि वहाँ पे योग संस्थान से सारी लेडीज से इतनी हो गई हैं 25+ आती हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट एक आप कुछ आपके पीछे एक लड़की माइक पे कुछ कहना चाह रही थी। ओके चलो, गुड इवनिंग सर। ठीक है, शी इज द लास्ट। माय नेम इज शीतल। थोड़ा माइक पास करके बोलो शीतल। My name is Sheetal and I am taking class in Sarita Vihar and one in Khatu Sham Park in Badarpur. तो सर जब मैं फ़र्स्ट क्लास लेने गई थी तो
मैंने 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और वहाँ पर ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का था इशू, वही बीजेपी एंड ऑल। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि मुझे यहाँ क्लास लेनी है, ऐसे ऐसे करके मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया। मुझे स्टैंडी का बहुत इशू आया, 1 वीक बहुत इशू आया। स्टूडेंट्स ने बोला, जो कोऑर्डिनेटर थी, मैम आप ऐसा करो, अभी ना फ़ोटो ले लो, सर को भेज दो और बंद कर दो स्टैंडी, यहाँ पे बहुत इशू होगा ऐसे। हमने 1 दिन किया, 2 दिन मैंने अपने सीनियर्स को बताया, सर ने भी उनको समझाया, हमने आधा घंटा की। वहाँ पे क्या होता था, मेरी क्लास 6 to 7 होती थी। जैसे ही पता चला कि 6 o'clock हुए, लाइट ऑफ कर देते थे वहाँ पे पार्क में, अंधेरा होता था कि मतलब हम फ़ोटो क्लिक ना करें, स्टैंडी किसी को ना दिखे। लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन में उन्हें रिजल्ट मिलने लगा, 3 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, अब 25+ स्ट्रेंथ चल रही है वहाँ पे। अब वो बोलते, मैम स्टैंडी तो क्या, आप कुछ भी ले आओ, हम अपने आप देख लेंगे, आप क्लास कराओ। बहुत बढ़िया। एक मनीष ने बात इधर बोली थी, मनीष जी, मनीष नाम था ना आपका, इन्होंने बोली थी कि इनके अंदर भी चेंज आए। आप में से और किसी ने वो शेयर किया, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, कोई अपने अंदर आया, कोई ऐसा चेंज जो इस कोर्स के दौरान या योग कराने के दौरान आपको अंदर से फील हुआ हो, आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज? नमस्कार सभी को। सर पहले तो मैं जस्ट 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। योग से मिली मुझे एक नई पहचान, पूरे हुए मेरे आत्मनिर्भर बनने के अरमान। एक घरेलू नारी को कामकाजी महिला बना डाला, 40 की उम्र में एक सम्मानीय पेशा दिला डाला। दिल्ली सरकार का हार्दिक धन्यवाद, आपने पूरे किए हम सभी के जज्बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मैं 3 क्लासेस ले रही हूँ और लॉरेंस रोड में एक क्लास चलती है, वहाँ पे एक आंटी आती हैं। हमें योग में सिखाया गया है कि योग की जो परिभाषा दी गई है या हेल्थ की परिभाषा दी गई है कि उसमें स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, मानसिक लाभ भी होता है, आध्यात्मिक लाभ भी होता है और आपका सामाजिक लाभ भी होता है। एक आंटी आती हैं, शी इज़ अराउंड 70, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और डॉटर्स दोनों आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हैं। अकेली रहती थी वो। ऑब्वियसली अकेला जो बंदा रहता है, ना तो उसका खाने का मन करता है ना उसका पीने का। वो बोलती थी रात रात भर मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। जब से फर्स्ट डे से उन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है। उनकी डॉटर्स मुझे कॉल करके थैंक यू बोलती हैं कि हमारी मम्मी में इतना चेंज आ गया, वो खुश रहती हैं। तो ये उनका सामाजिक लाभ है कि वो हम लोगों के साथ आके जब वो योगा करती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और हमेशा यही बोलती हैं कि बस ये क्लास बंद मत करना आप लोग। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को प्रणाम। सर जैसा कि आपने कहा कि अपने ऊपर चेंज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज से 11-12 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और वो इतना सीवियर था कि उसके बाद मेरे 5 ऑपरेशन हुए सर। और उन ऑपरेशन के बाद फाइनली मेरे आई में एक डिफेक्ट रह गया। जब मैं ऊपर देखता था तो उसमें डबल इमेज आती थी। और सही में मैं थैंकफुल हूँ इस योग पद्धति का और सबसे पहले अपने जितने गुरु हैं उन सभी का कि वो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास उसके सारी रिपोर्ट्स हैं। वो दिसंबर के 2nd लास्ट वीक में जब मैंने मिरर के सामने देखा तो वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिली। देन उसके बाद इतने साल जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, एम्स में अभी सर ने एक सर हैं, उन्होंने कहा कि मेरा एम्स में मेरी बेटिया का इलाज चल रहा है, तो एम्स में मेरा इलाज चल रहा था और एम्स के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर विष्णु, उन्होंने फाइनली कह दिया था इसका फर्दर इलाज मत करवाना, अदरवाइज ये केस बिगड़ जाएगा। लेकिन सर योग के थ्रू ही मेरी वो प्रॉब्लम दूर हुई है और उस योग के थ्रू ही अब मैं कहूँगा कि मेरी 2-3 क्लासेस हैं किदवई नगर में, लाजपत नगर में, और एक क्लास तो टोटली फीमेल्स की है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ मोर देन 35 है और लाजपत नगर में 28 के आसपास रहती है, 28 इवन 30+ भी हो जाती है कई बार। उसमें कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो किदवई नगर की क्लास है वो टोटली फीमेल्स की क्लास है, उनमें भी कईयों की प्रॉब्लम्स, थायराइड की हो गई, यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो गई या फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम्स, सब ठीक हुई हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ सभी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सभी को फायदा हो रहा है इससे। बस आखिर में सर, आप लोग इनसे जो आप लोग जैसे आप 2-3 क्लास ले रहे हो, कई लोग 1 क्लास ले रहे हैं, मैं कुछ योगा क्लासेस में सुबह सुबह गया था तो एक सोसाइटी में गया, वहाँ पर अपना ग्रुप बना रखा है उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में वो वेकअप कॉल लगा देते हैं तो सबको घर में अलार्म पहुँच जाता है। तो वैसे कुछ प्रैक्टिसेस एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग एक्टिव हैं, मतलब
आपने अपने अपने जितने भी आपके प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बना रखा है और उनको आप अलार्म देते हो सुबह सुबह? जरूरत नहीं पड़ती है, पहले ही रेडी रहते हैं। चलिए, थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर अपने शब्दों से हमें उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं है और फिर भी हम लोग मिल रहे हैं अपनी योगशालाओं की विवेचना करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए। उससे ये जाहिर है कि ये योगशाला जो है ये हमारे लिए साल में एक दिन की औपचारिकता नहीं है। वी मीन बिजनेस, और हम इसको आगे बहुत बड़े स्तर के ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज आप लोगों से फीडबैक लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की आपके अंदर जो अभी एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके चेहरों पे जो खुशी नज़र आ रही है, उससे ही मुझे लगता है कि आप लोग जो योग सिखा रहे हो उसमें आप लोगों को मज़ा आ रहा है और ये सक्सेसफुल है। अगर आपको वहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ मिलती और अगर आपको वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही होती और आपको वहाँ पे अच्छा लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, तो मैं समझता हूँ कि ये इस हॉल के अंदर इस किस्म की एनर्जी भी नहीं होती। बहुत सारे प्रश्न होते कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी नज़र आई कि जो भी आप लोगों की ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट सिखाई गई हैं शायद। क्योंकि कई लोगों ने बताया कि पहले दिन दिक्कत आई, दूसरी पार्टी के लोग आ गए, उन्होंने रोका, लेकिन आपने जिस पेशेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ उसको हैंडल किया, वही असली तरीका है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनका दिल जीतना है। भाई आप किसी भी पार्टी के हो, हम तो आपको कह नहीं रहे कि अपनी पार्टी छोड़ के हमारे पास आ जाओ, आप अपनी पार्टी में रहो। हम तो आपका शरीर ठीक करने आए हैं, आपका मन शांत करने आए हैं। तो आप आओ हमारे साथ योगा करो, हमारे साथ बैठ के। यही आप लोगों की अप्रोच रही और धीरे धीरे आप लोगों ने सबका मन जीतना चालू किया। तो ये बहुत अच्छा है। पिछले जब से शुरू हुआ है योग क्लासेस, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो हमारी सबसे बड़ी हर्डल थी और हमारे मन में भी एक शंका थी कि क्या हम इसका मॉडल तैयार कर पाएंगे क्या। क्योंकि एक बार मॉडल तैयार हो जाए ना, पहली एक क्लास कर लो, फिर 1 × 100 और 1000 तो हो जाती है। वो पहली कुछ क्लासेस करनी, पायलट सबसे मुश्किल होता है। वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। खासकर मैं आपके वाइस चांसलर साहब को और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। पहली बार इस किस्म का एक्सपेरिमेंट जो जनता में सरकार फ्री योगा क्लासेस करा के जनता के बीच में ले जाना चाहती है, इस किस्म का एक्सपेरिमेंट देश में पहली बार हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अब अपना मॉडल बन गया है, इस मॉडल को अब बस रेप्लिकेट करना है। तो आज मान लीजिए 500-600 क्लासेस हो रही हैं, अब इसे अपने को 5000 10,000 क्लासेस तक ले जाना है। तो उसका भी मैं सबके साथ बैठ के हम लोग प्लान बनाएंगे और हमारा ये मकसद है कि ये जो संख्या आज 30,000 है, ये कम से कम लाखों तक पहुँचे। लाखों तक भी हमें कोशिश ये करनी है कि दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर हर कुछ कदम के ऊपर एक योगा क्लास चल रही हो, ताकि आसपास रहने वालों को पता हो कि अगर मुझे जाना है तो मेरे पास एक क्लास चल रही है। तो उनके पास वो फिर जैसे 3 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, देखा देखी फिर लोग आना चालू कर देते हैं। जितने आप लोगों ने बताया कि शारीरिक और मानसिक लाभ हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आज आप अच्छा योगा सिखा रहे हो तभी हो रहे हैं। योग विद्या तो अच्छी है ही है, हजारों साल पुरानी विद्या है, भारत ने पूरी दुनिया को दी है, तो विद्या तो अच्छी है ही है। लेकिन अगर सिखाने वाला अच्छा नहीं हो तो फिर फ़ायदा नहीं होता, फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आते। इसका मतलब आप लोग सिखा भी अच्छे रहे हो
और आप लोग अच्छा सिखा रहे हो, इसका मतलब ये सब लोग आपको अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो अपना मॉडल तो सब तैयार हो गया है। दिल्ली एक अर्बन एरिया है, शहर है, और शहरों में आदमी की ज़िंदगी बहुत लोनली होती है, अकेली होती है, इंटरपर्सनल टेंशन बहुत होते हैं, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। और बहुत लोग अकेले, खासकर बूढ़े लोग तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे उनको तवज्जो नहीं देते। ऐसे में कुछ लोगों के आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़िंदगी में कोई नहीं है, उनको ये योग क्लास मिलती है जहाँ पे उनको इज्जत मिलती है और जहाँ पे आप उन लोगों से बैठ के 2-4 प्यार की बातें कर लेते हो, अपनी बातें कर लेते हो। हैं जी? हाँ, हंसने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें आदमी आदमी से बात करने को तरस जाता है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि लोगों का अपनी भड़ास निकल जाती है, लोगों का अपनी वो निकल जाती है, तो एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर लोगों को यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। तो आपसे आज बहुत अच्छे इनपुट्स मिले, मुझे ज़्यादा सीखने को मिला। अब हम सारे बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से योग को हम 100 टाइम्स 1000 टाइम्स और दिल्ली के अंदर ले जा सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आपने इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगी कुल सचिव डिप्सरू डॉक्टर शुक्ला जी से कि वे धन्यवाद प्रस्ताव रखें। मैं डॉक्टर ओपी शुक्ला समस्त यूनिवर्सिटी परिवार दिल्ली योगशाला परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाला और हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स को सुना, उनके एक्सपीरियंसेस को सुना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वाइस चांसलर रमेश गोयल जी का, जिन्होंने इस सपने को आधार दिया, इसे न केवल सार्वजनिक किया मजबूतों से खड़ा किया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी योग गुरुजनों का, जिन्होंने केवल शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि प्रशिक्षक को भी तैयार किया। योग टीम के सभी लोग, जनता योग साधक, इस मुहिम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत पर आते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपनी मातृभूमि को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम